ये थे प्रेम किशोर जो ले गए थे हमें गीता, गाय, गंगा और गायत्री की ओर। अब चलते हैं हम संदीप वशिष्ठ की ओर जो इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। कवियों का पूरा जत्था गौ कवि सम्मेलन के लिए तैयार कर रहे हैं, देश में दुनिया में ले जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कविता पाठ का निवेदन करूं, दो पंक्तियां सुने कि गाय को माता कहने वालों। वाह, हमारे यहाँ रिश्ते बनाने में जल्दी करते, निभाने में दिक्कत होती है। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। कि हमने जैसे कि पहले कहा, देश को माँ कहा, धरती को माँ कहा और गाय को माँ हम कहते आ रहे हैं, सदियों से कहते आ रहे हैं। और जो गाय का जो हाल है, जब वो कचरा बीनती नज़र आती है, कचरे में से खाना ढूंढती नज़र आती है, तो कैसा लगता है हमें, आपको आप सोच के देखें। और गौ हत्या, इसके लिए आंदोलन तो सन 65 से भी पहले से शुरू हो रहे हैं। सन 65 और 66 के आंदोलन में मैंने भी भाग लिया था कभी। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि गाय को माता कहने वालों, माँ के दूध का कर्ज चुका लो, बूचड़ खाने बंद कराओ, मिटता है गोवंश बचा लो। जय हो। गौ की रक्षा में देश की रक्षा, मेरा ऐसा मानना है। इसी बात को संदीप वशिष्ठ अपनी भाषा में कहेंगे। हम चलते हैं संदीप वशिष्ठ की ओर। भाई, मेरा सौभाग्य है विद्यार्थी जी और वरिष्ठ मासूम जैसे शायर यहाँ पे बैठे हों, आदरणीय पटाखा जी बैठे हों, और वो ऋषि संत जो जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी वो यहाँ पर बैठे हों, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और गाय माता क्या है? गाय माता अभी करीब 5 महीने पहले जब गुरुजी से मेरा साक्षात्कार हुआ, तो उस दिन से मुझे जब गौ माता पे मुझे इन्होंने उस दिन बोला था कि गौ माता पे कोई रचना सुनाओ। आपको बता दूं कि उस टाइम पे गौ माता के लिए मेरे पास कोई रचना नहीं थी, तो मैं बोला कि जी गौ माता पे रचना नहीं है। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि गौ माता पे अगर 2 घंटे भी काव्य पाठ करना पड़े तो संदीप वशिष्ठ 2 घंटे भी काव्य पाठ कर सकता है। और पूरे देश में कम से कम 500 इस तरह के बच्चे, इस तरह के युवा, इस तरह के वरिष्ठ कवि गौ माता पर लिखने को तैयार हो गए। और आज एक बहुत भव्य गौ ग्रंथ की स्थापना इस देश में की जा रही है। तो मैं कहता हूं कि गौ माता में क्या है कि कृष्ण जैसी चपलता और पौरुष जैसे राम, और गौ माता का दूध भी करता कैसा काम, और करता कैसा काम सभी संभव हो जाता। एक उंगली को लगा यहाँ पर्वत उठ जाता, एक उंगली को लगा यहाँ पर्वत उठ जाता। आज भूल गए हम वो संस्कृति, भूल गए अपनी गौ माता को। तो मैं कहता हूं कि जिनसे है अस्तित्व हमारा उनकी ओर निहारो तो, और जिनसे है अस्तित्व हमारा उनकी ओर निहारो तो, सौंप गए जो वैभव सारा उनकी ओर निहारो तो। आज गाय और ग्वाले दोनों फंसे हुए मझधारों में ढूंढ रहे हैं यहाँ किनारा, उनकी ओर निहारो तो। और मासूम चाचा कि धर हाथों को हाथ, यहाँ रोने से काम नहीं चलता, और झंझावातों से डरकर सोने से काम नहीं चलता। माँ कितने घावों को लेकर देखो हमें निहार रही, केवल अपने घावों को धोने से काम नहीं चलता। और हम कितने वैभवशाली हैं ये कौन हमें बतलाएगा, और हम कितने हैं देशभक्त ये कौन हमें दिखलाएगा। जिस दिन हम आराध्य मानकर यहाँ गाय को पूजेंगे, उस दिन ये धरती झूमेगी, अंबर गीत सुनाएगा। उस दिन ये धरती झूमेगी, अंबर गीत सुनाएगा। एक नवयुग का निर्माण करने हम चले हैं। आज गौ माता को आराध्य बना देंगे, और आने वाली सरकारें या जो भी हैं, आज हर कोई मानेगा, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे साहित्य प्रेमी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जुड़ा हुआ हो, कि गाय हमारी माता है। तो मैं कहता हूं कि नवयुग का निर्माण करें हम, बांध अहिंसा के धागे, और याद करें उन वीरों को भी, शीश कटा पर ना भागे। और कब तक ये कायरता का नंगा नाच यहाँ होगा, कुछ रैली और अनशन से सत्यानाश यहाँ होगा। और जब तक सैनिक की विधवा की आंखों में नमी यहाँ होगी, आसमान में उड़ने वालों तुमको कहां जमी होगी। आज देखो देश में कवि हो, नेता हो, कोई भी हो, आसमान की बातें कर रहे हैं। आज कोई धरातल की बात नहीं कर रहे कि आसमान में उड़ने वालों तुमको जमी कहां होगी। और अय्यासी छोड़ो, बाहर आओ, मादकता को सबक सिखाओ, और कब तक चूमोगे सिक्कों को, गीत सुनाने घर घर जाओ। वाह। और मुझको ये अफसोस नहीं है, मुझको ये अफसोस नहीं है कितना किसने दिया मुझे है, मुझको है अफसोस यहाँ बस अब तक मैंने दिया किसे है। मैं दीनहीन मर्यादित का बस सच्चा यहाँ समर्थक हूँ, कलम हाथ में लेकर फिरता मैं कब युग परिवर्तक हूँ। युग बोल उठा मैं बोल उठा, युग मौन रहा मैं मौन रहा, और जैसी है युग की अभिलाषा बस वैसी ही मेरी भाषा। और अबीर गुलाल रोली चंदन की गंध मुझे कब भाती है, लगा रहा जख्मों पर हल्दी, तन मन में हल्दी घाटी है, तन मन में हल्दी घाटी है, तन मन में हल्दी घाटी है। तो ये थे मित्रों संदीप वशिष्ठ। और अब जिन कवि की बारी है वो है हम में से बहुत वरिष्ठ
इससे पहले कि मैं उन्हें निवेदन करूं, दो पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा कि भारत माँ की शान की खातिर हंसकर शीश कटाते हो। वाह। उन शहीदों को सलाम करता हूं, फौजियों को सलाम करता हूं, देशवासियों को सलाम करता हूं कि जो भारत माँ की शान की खातिर हंसकर शीश कटाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत माँ की शान की खातिर हंसकर शीश कटाते हो, गौ माता का शीश कटे तो कैसे चुप रह जाते हो। वाह वाह, बहुत सुंदर। निवेदन कर रहा हूं मासूम गाजियाबादी जी से कि वे अपने काव्य पाठ से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। जी। और गज़ल पे मैं उन पे पढ़ने से पहले, माँ पे गज़ल पढ़ने से पहले दो